हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक के लिए ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सिर्फ बताऊंगा कि आपका कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो है रैंक कैसे निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक फॉर्म में लिख रहा हूँ जिसका नाम है एक्लेन फॉर्म। ठीक, यानी किसी मैट्रिक्स को हम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब, कैसे कर सकते हैं वो देख लो आप। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मान लिया मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 0 1 2। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं मैट्रिक्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ ना आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लगाने हैं कि देखो यहाँ पे आपका एक्लिन फॉर्म में कोशिश करना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएं, या आपका मन है तो आप कॉलम मैट्रिक्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो किस तरह से डील करनी वो देख लो आप। तो आपने कोशिश करने की, जो फर्स्ट रो है ना R1 को आपने छेड़ना नहीं है। R1 को छेड़ना नहीं मतलब कोशिश ये करनी कि आपका R1 जैसा है वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब R2 में क्या करना है, R2 में पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, यानी जहां पे ये 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करो। ठीक, फिर R3 में क्या करना है, 2 जीरोस बनाने, यानी इस तरह से फॉर्म चलनी। देखो पहली रो ऐसे ही रहेगी जैसी है, दूसरी रो में यहाँ पहला एलिमेंट 0 बना दो, बाकी आपका छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में 2 जीरोस बनाओ पहले और दूसरे पे, बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही छोड़ दो। चौथे में आपका 3 जीरोस बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्लेन फॉर्म कहते हैं। और जैसी एक्लेन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है ना, उसकी रैंक बताना बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक, चलो मैं एक बार इसको समझा रहा हूं आपको कि कैसे आपका इसकी रैंक आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको क्या बनाना है, सेकंड रो में इस प्लेस पे 0 चाहिए, बट आपको पता है कि थर्ड रो में इस प्लेस पे 0 है, तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 और R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये क्या दे देगा, देखो A इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अब 1 2 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 0 1 2 और यह आ जाएगा 2 1 0। ठीक है, काम बन गया। अब अगले वाले केस में हमें क्या करना है कि हमें 2 जीरोस बना देने हैं, एक 0 इसकी प्लेस पे बनेगा, एक 0 इसकी प्लेस पे बनेगा। ये ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। तो हमने बनाया आपका, इसको 0 बनाना है पहले वाले को, तो क्या लगाऊंगा, R3 में लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, R3 माइनस क्या R2 R1 लगा दिया, ताकि आपका R1 की मदद से मैं इसको क्या बनाने वाला हूँ, 0 बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 0 1 2 ऐसे रहने वाला, क्योंकि R3 में चेंज हो रहा है। तो R3 में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। नाउ 2 2 4 होता है, 1 माइनस 4 कितना होता है, -3 होता है ना। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, 3 2 6, तो -6 आ जाएगा आखिरी प्लेस पे। समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये अगला काम क्या है हमारा, यहाँ तो 0 बना दिया। अब अगला एक 0 एक्स्ट्रा बनाना है इसमें, यानी -3 वाले प्लेस पे भी 0 बनाना है। अब अगर मैं R1 का यूज करता हूँ ना, तो R1 का यूज करने में प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो 0 बना हुआ है ये बिगड़ जाएगा, है ना, 1 की वजह से यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आप किसका यूज कर सकते हैं, R2 का यूज करेंगे, इसको क्या बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए। ठीक, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ R3 में, R3 प्लस 3R2। ठीक, क्यों 3R2, क्योंकि ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये इक्विवेलेंट बन जाएगी किसके, 1 2 3 ऐसे रहा, ये 0 ये 1 ये 2। थर्ड वाले में हमने देखा कि ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया है। तो बस अब ये फॉर्म आ गई हमारी क्या, एक्लेन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमें 2 ही 0 चाहिए थे, बट तीसरा भी आ गया, तो ये तो और अच्छी बात हो गई है ना, प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्म समझ आ गई होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देना जैसा है। अगर किसी दिन हो सकता है यहाँ पे भी जीरोस हो, वो देख लेंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद अगले वाले में उससे ज्यादा जीरो, जितने जीरो इसके कॉर्नर में है ना, इससे ज्यादा जीरो आपने सेकंड वाले में बनाना है, इससे ज्यादा जीरो आपने थर्ड वाले में बनाना है, इससे ज्यादा जीरो फोर्थ वाले में। बनाते चलो, आपका फॉर्म रेडी होती जाएगी। तो ये जो फॉर्म बनी है अब, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म है, एक्लेन फॉर्म है। अब इस एक्लेन फॉर्म से पढ़ना कैसे है कि रैंक क्या होगी, तो इसको आपने पढ़ना इस तरह से। देखो आप देखेंगे कि हाउ मेनी नॉन जीरो रोज इट हैज। तो थर्ड वाले को आप देखोगे तो इसके पास ये 0 रो हो गई, क्योंकि हर एलिमेंट 0 है। सेकंड वाले में 0 रो नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 2 यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही 1 2 3 है फर्स्ट वाले में, ये भी नॉन जीरो। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2।
तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो रैंक इन केस ऑफ एक्लन फॉर्म किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बराबर होती है, करेक्ट। तो इसको दिखाते कैसे हम, रो ऑफ ए, रो मतलब है यहाँ पे रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर है यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन और उठाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा कहानी और आसान हो जाए आपके लिए, फिर बात करेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपका रैंक हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, ठीक है, रैंक किसी भी मैट्रिक्स के हम फाइंड कर सकते हैं, बस आपने एक्लन फॉर्म पे फोकस करना है कि एक्लन फॉर्म कैसे काम कर रही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, जल्दी से बता देना, ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इसकी रैंक बता देना आप, ठीक। 1 2 3 4, दूसरा 2 4 6 8, ये ज्यादा आसान हो गया आई थिंक, 2 4 6 8, और तीसरी चीज है 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। अब ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है काम, क्योंकि R1 को आप छेड़ेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन R2 और R3 आप देखेंगे तो मल्टीपल्स हैं किसके, फर्स्ट और फर्स्ट जो आपका पहली रो है उसके मल्टीपल सी सेकंड में है, उसकी मल्टीपल थर्ड में भी दिख रहे हैं ना। तो इस बार में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला, देखो R2 में अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि R2 के इस एलिमेंट को 0 बनाना, मेरा मेन काम तो यही है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो इसका मतलब R2 माइनस 2R1 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही ये किया तो आपका यहाँ क्या क्या चेंजेस आ गए, A इज इक्विवेलेंट टू नाउ 1 2 3 4, तो ऐसे रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 टू 4 होता है, 3 टू 6 होता है, 4 टू 8 होता है, ये भी 0 हो गया। मैं यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे रहा हूँ। दो ट्रांसफॉर्मेशन कब पॉसिबल है, जब आपका यहाँ देखो ये चेंज किस में हुआ है, R2 में, अब R2 का यूज नहीं होगा R3 में, ठीक है। मैं वापस से किसको यूज करने वाला हूँ, मैं वापस यूज करने वाला हूँ R1 को, तो मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ, ये पहले भी बात करी हुई है। अगर किसी को डाउट है ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट पे, तो वो चले जाए आपका कहाँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेसन पे, जिस पे हमने काम किया था, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, 3 ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बन जाएगा 3, तो ये 0 दे देगा, दूसरा 6 बना देगा, तीसरा 9, चौथा 12, तो ये 0 आ गया। अब आप यहां से पढ़ सकते हैं ये किस फॉर्म की है, एक्लन फॉर्म की है ना, ये किस फॉर्म में आ गए हम, एक्लन फॉर्म में पहुंच गए, ठीक है। अब एक्लन फॉर्म पहुंचते ही आप नॉन जीरो रोज काउंट करना शुरू करो। नॉन जीरो रोज आप काउंट करेंगे तो इस बार कितने नॉन जीरो रोज है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बाकी आप बना लेंगे इसको, ठीक है। चलो एग्जांपल और इसी तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चन उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आई थिंक, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, कुछ इस तरह से, a इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 4 5 6, तो याद होगी एक्लन फॉर्म। सबसे पहला क्या करना है, पहले को छेड़ना नहीं है ना। दूसरे में क्या करो, एक 0 बना दो इन प्लेस ऑफ 3, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, R2 में लगाएंगे, R1 की मदद से आ जाओ। R2 में लगाया हमने, R2 माइनस 3R1, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट हो गई किसके, 1 2 3 ऐसे रहा, ये बन गया क्या 0, और ये 2 कितने से मल्टीप्लाई किया, -2 बच जाएगा फिर, और 3 3 9 -4 बच जाएगा, है ना। और तीसरी रो ऐसी छोड़ दो अभी फिलहाल, बाद में देखेंगे इसको। तो अब आपको R3 पे फोकस करना है। R3 में आपका दो प्लेस पे 0 बनाना है, एक 4 की जगह, एक 5 की जगह, ठीक है। 4 की जगह तो आप किसकी मदद से बनाएंगे, R1 की मदद से बना लेंगे। वो कैसे, R3 माइनस क्या करो, 4R1 कर लो, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 2 3 ऐसे रहा, ये 0 -2 -4 ऐसे रहा, ये आपका 0 बन जाएगा, और 4 2 8 होता है, -3 बनेगा फिर, ठीक। और अगले टर्म में क्या आ जाएगा, ये 3 4 12, तो -6 बन जाएगा, ठीक है। अब R3 को यहाँ पे एक और 0 बनाना है, एक और 0 बनाने निकलेंगे, तो उससे पहले क्या कर लेता हूँ ना, ये जो ऊपर वाला है इसको 1 बना लेता हूँ, ताकि 0 बनाना आसान हो जाए मेरे लिए, समझ आया। ये -2 जो आपको दिख रहा है, मैं इसे 1 बनाने वाला हूँ, ताकि आपका अगले में आसान हो जाए 0 बनाना, ठीक। जब आपको लगता है कि आपका 0 बनाने में कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करो, उसको उससे जस्ट ऊपर वाला जो टर्म है उसे 1 बना दो, ताकि वो नेक्स्ट वाला 0 बनाना आसान हो जाए, ठीक। तो चलो आ जाओ, R2 में हमने क्या किया, 1 बाई -2 से डिवाइड कर दिया किसको, R2 को। तो जैसे ही ये किया, तो ये बन जाएगा a इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3, ये 0 ये 1 ये 2, और यहाँ 0 -3 और -6। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या लगाना है, R3 में लगाना है। R3 में क्या बनेगा बताओ, R3 + 3 R2 से काम चल जाएगा, तो a इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 1 2 3 ऐसे रहा, 0 1 2 ऐसे रहा,
यहाँ आप चेक करोगे तो 0 0 0 बनने वाला है फिर से। तो हाउ मेनी नॉन जीरो रोज इट हैज 2 नॉन जीरो रोज, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 2। ठीक, तो इस तरह से आपने रैंक फाइंड करनी है, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, तो एक दो पॉइंट देख लो आप इस पे कि कुछ पॉइंट्स पे काम कर लेते हैं। पहली चीज, अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देता है पहले से, पहले कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देता है और वो आपका नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी, ठीक है, यानी उनका जो डिटरमिनेंट होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो उनका जो ऑर्डर होगा ना वही उनकी रैंक हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये एक मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर थी, और इसका जो ऑर्डर था वो था n बाई n, तो रैंक ऑफ ए भी क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कहां से, एक आपका ए है जिसका ऑर्डर 5 है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक बताओ पूछेगा, तो आप उतना ही उसकी रैंक भी हो जाती है। ठीक, समझ आ गया होगा इतना। चलिए जी, आज की कहानी हम इतने पे ही खत्म करेंगे, यानी कि ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो, रैंक समझ आई हो, तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।